मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उमेरुबा। आज मैं डायरेक्ट बात करना चाहूंगी हमारे ऑनरेबल सेशन जज साहब दादू के जाहिद मेतलो साहब से। सबसे पहले तो मैं बारहा कह चुकी हूँ कि मैं खुद कानून की तालिबे इल्म हूँ, मैं खुद एक वकील हूँ और मैं अदालतों का एहतराम जानती हूँ, मैं अदालतों का तक़द्दुस जानती हूँ। मैंने पुरअमन रहकर आइन और कानून की मुकम्मल पासदारी की है। 9 साल तक मैं कोर्ट्स के चक्कर काटती रही हूँ। इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं सबके सामने रखना चाहती हूँ, आवाम के सामने रखना चाहती हूँ, अदालतों के सामने रखना चाहती हूँ। एक FIR काटने का हुक्म दिया गया है सेशन जज साहब की जानिब से दादू के उन लोगों के खिलाफ के जो सोशल मीडिया पे अदालतों के लिए लिख रहे हैं या ऑनरेबल जज साहब के लिए लिख रहे हैं। अब इसमें सवाल ये बनता है, जज साहब का मतन ये है कि ये फैसला मैंने नहीं दिया, इसलिए आपको हक नहीं है मुझे डिफेम करने का। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जाहिद मेतलो जज साहब ने इस केस का फैसला नहीं दिया। एडिशनल सेशन जज उन्होंने इस केस का फैसला दिया है। उन्होंने मेरे वालिद, दादा और चचा के खून को रायगान किया है। अब सवाल ये है हमारा सेशन जज साहब से कि बिल्कुल सर, आपके कहने पर आपने ये फैसला नहीं दिया, मगर एक और नोटिस निकला था, अगर सबके नॉलेज में हो, सेशन जज साहब की जानिब से कि सेक्शन 144 लागू किया जाए। इस केस के फैसले के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाए, दोनों जिलों में इस तरह से कि कर्फ्यू लगाया जाए। इस तरह के फैसलों से ये तो वाज़ेह हो चुका कि कितनी आजादी है। सेशन जज साहब, मैं हैरान हूँ कि आपको भी मालूम है कि मैंने कानून की मुकम्मल पासदारी की है, मैं पुरअमन रही हूँ, मगर मुझे अब ये एहसास हो रहा है कि ये सेक्शन 144 इसलिए लागू किया गया कि ये फकत हमें रिस्ट्रेन करने के लिए, हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ये नाफिज हुआ था। क्योंकि जब मैं पहुंची अदालत तो मेरी सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं उनको भी अलाउ नहीं किया जा रहा था, उस चीज पे भी एतराज था। हालांकि वो सिक्योरिटी मुझे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिली और सरदारों के लोग, मैं हैरान हूँ कि 3 चेक पोस्ट अदालत तक पहुंचते हुए लगे हुए थे और वो 3 चेक पोस्ट किस तरह सरदारों के हथियारों वाले बंदे, प्राइवेट बंदे जो है वो क्रॉस करके पहुंचे और बस आपके जज साहब की सिग्नेचर करने की जरूरत थी। सिग्नेचर होने के फौरन बाद वो हथियार की नुमाइश करने लगे। दादू शहर में तो दफा 144 नाफिज था ना, तो इसका जवाब मुझे कौन देगा? क्या रियासत इसका जवाब देगी, क्या अदालतें इसका जवाब देंगी या आप इसका जवाब देंगे? विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं पूछ रही हूँ आपसे कि इसका जवाब कौन देगा मुझे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह के फैसले मैं समझती हूँ कि एक जो मुंसिफ होता है वो खुदा की एक सिर्फ है, मुंसिफ की, और खुदा को हाजिर नाजिर समझ के फैसले करता है। मगर इस तरह का फैसला मैं समझती हूँ कि अल्लाह की जात वाहिदुल कहार है, अल्लाह की जात बेहतरीन इंसाफ करने वाली है। मैं खुदा की जात पे और अपनी जदोजहद पे यकीन रखती हूँ, मगर ये मकरूह चेहरा इस निजाम का पूरा शऊर देख चुका है कि एक ट्वीट, एक पोस्ट तो नजर आ रही है, मगर सरदारों के हथियारों की नुमाइश, उनकी बदमाशी, उनकी गुंडागर्दी किसी को नजर नहीं आ रही। दोनों जिलों में कर्फ्यू की सूरत हाल लगाकर इस तरह का फैसला यकीनन अहले शऊर समझ चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि सेक्शन 144 शायद आपकी नॉलेज में नहीं हो। विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपको सोशल मीडिया पे सर्कुलेटेड पोस्ट तो नजर आ चुके हैं, मगर आपको इस दफा 144 के तहत कानून की धज्जियां उड़ाई गई वो आपको नजर नहीं आई है शायद। विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि शायद आप इसलिए नोटिस नहीं ले सके, तो इस पे भी नोटिस बनता है कानूनन। और हैरानगी की बात है कि स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की गई सरदारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कातिलों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक पैगाम दिया गया बेसिकली कि जो भी सरदार वडेरे के खिलाफ उठने की हिमाकत करेगा तो उनके लिए इस तरह होगा कि जो किराए के कातिल होंगे, जो दिन दहाड़े गोलियां चला के आपको कत्ल कर देंगे ना, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हो। ये पैगाम दिया गया है हमें स्टेट की जानिब से, मगर हमारे हौसले बुलंद हैं। मैं 12 कह चुकी, पहले भी कह चुकी, मैं इस्लामाबाद तक जा चुकी, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी कि मुझे ये खदशात थे कि सिंध में इंसाफ होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मगर फिर भी मैंने अदालतों का एहतराम किया। मैं हर पेशी पे गई, मैंने मुमकिन कोशिश की कि मैं इंसाफ हासिल कर सकूं।
کیونکہ سندھ